सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वेदर चेंज होता है ये क्या वाकई हमारी हेयर हेल्थ पे इफेक्ट करता है या नहीं। बिल्कुल ऐसे मौसम की तब्दीली आपके बालों पे बिल्कुल असरअंदाज होती है, क्योंकि मौसम का चेंज होना हमारे बालों के लिए भी उतना ही चेंजेबल साबित होता है जितना हमारी बॉडी के लिए होता है। उसका रीज़न ये देखिए, समर का जितना भी जो वेदर गुजरता है गर्मियों में, उसमें आपको पता है पसीना आता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, आपके बालों से हर वक्त ऑयल बह रहा होता है। आप डेली भी शावर लेते हैं, आपको थोड़ी देर के बाद फील हो जाता है कि आपके सारे बाल ऑयली हो गए। जैसे ही गर्मियों का मौसम होता है हमारे लिए डेली शावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2, आपने ऑयलिंग कम से कम करनी है अपने बालों में। लोग इसे पता नहीं क्यों एक मिथ बनाया हुआ है कि जितनी ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका बाल ठीक होगा। आपने कम ऑयलिंग करनी है, 2 घंटे के लिए करनी है, उसके फ़ौरन बाद शावर ले लेना है। इसी तरीके से अगर सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में आप देखिए ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्राइनेस की वजह से, डैंड्रफ की वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें भी डेली शावर लेना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ फिर हम कुछ और प्रिकॉशंस बताते हैं। मल्टीपल टाइम अपने इसी लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम काफ़ी प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि आपने सर्दियों में किन किन चीज़ों की केयर करनी है। आपके सवाल का मेरे पास मुख्तसर आंसर ये है कि बिल्कुल आप वेदर का जो चेंज होना है वो बालों पर असरअंदाज होता है। अच्छा डॉक्टर कंवल, हम फेस के लिए तो सनस्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, SPF यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहा जाता है जो हमारे बाल हैं इनको भी बड़ा नुकसान पहुंचता है सनलाइट से, तो इस हवाले से बताएं। देखिए, जैसे सनलाइट है हमारी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती है, उसी तरीके से वो बालों पे भी इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल करती है। कैसे करती है कि सन रेजेस जो UVA, UVB जो रेजेस होती हैं हमारे पास, वो हमारे बालों को अगर वो डायरेक्टली हिट करें तो क्योंकि बालों का जो टेक्सचर होता है उस पर अगर आप डायरेक्टली सनलाइट दें या कोई भी लाइट दें, तो जैसे अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग केमिकल प्रोसेसिंग करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, आपको हेयर बोटॉक्स करवाते हैं, उसमें भी क्या होता है, हीट आती है बालों को, जो बालों के लिए उस वक्त तो बहुत अच्छा सा बालों को लुक दे देती है, बट बाद में वो बालों के लिए डेंजरस साबित होती है। सेम गोज़ फॉर द सनलाइट के वो भी बालों को जो रेजेस मिलती हैं वो बालों के लिए शदीद नुकसानदा होती हैं। कभी भी आपने डायरेक्टली सनलाइट में नहीं निकलना, अपने बालों को कवर किए बगैर। अगर आप स्कार्फ, कैप या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट छतरी लें, अम्ब्रेला लें अपने सर को कवर करने के लिए। कोई ऐसा शेल्टर अपने साथ ज़रूर रखें जो कि आपके बालों को कवर रख सके। डायरेक्टली सनलाइट का अपने आपके बालों को हिट करना आपके बालों की सेहत के लिए डेंजरस होता है। देखिए, हेयर प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो जिस तरह से मैंने ये फिजिकल प्रोटेक्शंस आपको बताई हैं कि अपने बालों को कवर करके निकलें, यही सबसे बेस्ट प्रोटेक्शंस होती हैं। वैसे मार्केट में ओवर द काउंटर बहुत सारे ऐसे सीरम्स अवेलेबल हैं जो आपके बालों को हीट से या आयरनिंग करने के बाद या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं या फिर बाहर धूप में हमने निकलना है, तो वो सिरम्स आप अपने बालों को लगा लीजिए। बालों के एंड पे लगाना होता है, वो रूट्स में आपने कभी भी नहीं लगाना, तो वो आपके बालों को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकली हम लोग कोई ऐसे सिरम्स नहीं देते, बट ओवर द काउंटर मार्केट में कॉस्मेटिक बेस्ड जैसे बहुत सारे सिरम्स अवेलेबल हैं जो आपको सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कंवल, माह रमज़ान चल रहा है और हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स यूज़ करते हैं, सहरी में भी यूज़ करते हैं, इफ्तार में भी यूज़ करते हैं और इतना हम परहेज़ नहीं करते, तो अक्सर लोग इसमें शिकायत करते हैं उनको मुख्तलिफ स्टमक इशूज़ हैं। तो ये बताएं कि जो हमारी बालों की ख़राब हेल्थ है वो स्टमक इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो हमारी मेडिकल फील्ड है, हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर इफ़ेक्ट होता है तो अल्टीमेटली हमारे बालों को नुकसान पहुंचता है। हेयर फॉल आपको वजह पता नहीं चल रही होती है, आपका जिगर ख़राब हुआ, आपको हेपेटाइटिस हुआ, आपको किसी भी किस्म का लिवर सिरोसिस है या फैटी लिवर है, या फिर आपको आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, इन सब की वजह से अल्टीमेटली आपके बालों की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। आपको सिवियर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इवन दो अगर आप किसी सर्जरी से भी गुजरे हैं, आपने सिजेरियन हुआ है, आपका गैल ब्लैडर से स्टोन रिमूव हुए हैं, किडनी स्टोन रिमूव हुए हैं, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री जैसे कोविड है, आपको टाइफॉइड हुआ है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ हो रही हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है कि जी सिवियर हेयर फॉल है। कब से है? पिछले 6 महीने से। तो हमारा सवाल यही होता है, क्या इस बीच में आपको कभी भी कोई बीमारी हुई लिवर की, आपको किडनी का कोई मसला हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ, कोई स्टमक का इशू हुआ, कोई बुखार हुआ, आपको कोविड, हेपेटाइटिस या टाइफॉइड इस तरह की, या डेंगू कोई मसला हुआ, ये सब अल्टीमेटली आपके हेयर फॉल का सबब बनते हैं। अगर आप किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आपने ज़रूर इस चीज़ को नोटिस में रखना है कि अगर हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है और फिर हेयर फॉल हो रहा है तो ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, बिकॉज वो फिर अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशंस लगाने और खाने वाली प्रोवाइड करेंगे। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहमतों वाला होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डाइट की वजह से कहीं ना कहीं उसकी अपने स्टमक को ख़राब कर लेते हैं। राइट, हमने बहुत ऑयली फूड
खाना है, हमने बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीनी है, हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेनी है, लाइक जैसे ही सारा दिन की जैसे ही अफ्तार होती है हम देखते हैं कि पूरे दिन का हमारा एम्प्टी स्टमक है और पूरे दिन के एम्प्टी स्टमक में हमने डायरेक्टली ऑयली चीज़ें खा लेनी होती हैं, वो अल्टीमेटली हमारे स्टमक को ख़राब करती हैं। जब स्टमक ख़राब होता है तो उससे आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। करना क्या चाहिए, कोशिश कीजिए कि जब अफ्तार का टाइम होता है तो सादे पानी और खजूर से अपना रोज़ा अफ्तार कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास फ्रूट चाट है, कोई फ्रूट है, आप उसे खाइए और फिर अपनी नमाज़ पढ़िए। नमाज के बाद आप थोड़ा जो भी आपको ऑयली फूड खाने का दिल है वो आप उसके बाद खा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एम्प्टी स्टमक में आपने किसी किस्म का भी शुगरी ड्रिंक्स या फिर ऑयली फूड नहीं डालना। केयर करने के लिए, क्योंकि वेदर आपको पता है इस रमज़ान में ज़रा चेंज हो रहा है कि एकदम सर्दियों से गर्मियाँ आ गई हैं, तो आपने करना यही है कि डेली शावर लेना है अपने बालों को एहतियात से और कोशिश करना है कि प्रोसेसिंग से बचाएं जितना हो सकता है। अगर आप में कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी बालों के गिरने के लिए आजकल है विटामिन डी डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी, अगर इन दो में से कोई एक प्रॉब्लम आपको है और आपको पता है, आपने लैब्स करवाई हुई हैं, तो आप ज़रूर इनके सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन बेहतर है किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से बात कर लेते हैं, इसका क्या रोल है हमारी हेयर फॉल में, हेयर हेल्थ में? देखें, आयरन डेफिशिएंसी एक मेजर डिफेक्ट देता है आपके बालों को। आपके बाल सबसे पहले कमज़ोर हो जाते हैं, आपके बालों में फॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, गिरना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं बाल, जो नई रूट्स बन रही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके बालों को आयरन नहीं मिला, आपकी ब्लड में आयरन नहीं है। जब ब्लड में आयरन नहीं है तो ओवरऑल बॉडी के साथ साथ आपके बालों को भी उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है जितना बाकी की बॉडी को होता है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आयरन के सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। इसमें बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं।